नमस्कार, मेरा नाम जयदीप पाल। मैं परिवर्तन एकेडमी का निर्देशक और प्रतिष्ठाता हूँ। साथ ही साथ मैं बोंग ब्लिस कैफ़े का प्रतिष्ठाता हूँ। आज की इस विशेष दिन शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2025, तो आज के दिन आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि एज ए टीचर एंड एज ए एंटरप्रेन्योर मेरा ये फर्ज बनता है कि आज की इस विशेष दिन में दो शब्द आप सभी के लिए मैं रखना चाहूँगा। आज की शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। उससे पहले हमारे जो आदरणीय गुरुजी, इस दुनिया के जो शिक्षकगण, आप सभी को तहे दिल से मेरा प्रणाम और मेरा प्यार। देश के महान व्यक्ति सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम देते हुए, मैं एक एज ए टीचर होने के नाते आज मैं कुछ बातें साझा करने के लिए हम आए हैं। शिक्षक दिवस के दिन हमारे लिए ये एक बहुत खास दिन है। पर ये शिक्षक, एक डेफिनेशन ये है कि शिक्षक जो है, ये शिक्षक ही एक डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, साइंटिस्ट, हर एक फील्ड का जो लायक व्यक्ति बनाने में शिक्षकगणों का अहम भूमिका रहता है। और ये सब जानते हुए भी कभी कभार हमसे गलती हो बैठता है कि शिक्षकगणों को कैसे हम रेस्पेक्ट करें, किस तरह से करें, कितना तक करें, कहाँ तक करने से शिक्षकगणों का जो हमारे लिए जो किए गए उसका हम पूरी तरह से उसको हम भर पाएंगे। लेकिन हम चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन ये भर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हमें शिक्षकगणों को, इस दुनिया का हर एक शिक्षकगणों को, छोटे बड़े, सरकारी जो स्कूल कॉलेजों, हमारे बेसरकारी जो स्कूल कॉलेजों, हमारे ट्यूशन टीचर्स, हमारे गुरुजी, हर एक व्यक्तियों को हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उनको याद करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का जो निर्माण जो है, इस निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर किसी का भूमिका है तो वो है टीचर्स। क्योंकि एक टीचर्स प्रधानमंत्री को भी बनाते हैं, एक टीचर्स हमारे राष्ट्रपति को बनाते हैं, एक टीचर्स हमारे वकील को बनाते हैं, एक टीचर्स हमारे पुलिस को बनाते हैं। तो हर एक जो फील्ड का जो भी हमारे लायक इंसान हमारे देश के लिए बने हैं और हमारे देश में जो विराजमान है, उन सभी का बनने में और सभी का निर्माण करने में शिक्षकगणों का अहम भूमिका रहा है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि शिक्षक एक ऐसा चाबी है, टीचर ही एक ऐसा चाबी है जो हमारे देश निर्माण में उनका भूमिका अपारहीन रहता है। तो इस बात को हमें ध्यान पर रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आज टीचर्स डे सेलिब्रेशन करना और इससे जश्न मनाना इतना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उन टीचर्स को हमें याद करना चाहिए, हमें उनको स्मरण करना चाहिए, उनके लिए हमारे जो प्रेम, भावनाएं और पॉजिटिव थिंकिंग वो रखना चाहिए। तब जाके उन शिक्षकगणों का दिल में सुकून आएगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक के बिना हमारा देश निर्माण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेने के बाद माँ बाप की शिक्षा के बाद वो सबसे पहले वो अपने गुरुजी के पास ही जाता है। वहां से उनका शिक्षा की शुरुआत होती है। और वही शुरुआती शिक्षा अगर गलत हो जाए, शुरुआती शिक्षा अगर ढंग से ना हो, तो वो व्यक्ति कभी भी उस लायक इंसान कभी बन ही नहीं सकता और एक अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। तो हम सबको पता है कि हमारे घर में भी जब हमारे जो नए जो बच्चे आते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद माँ बाप की जो बेसिक्स जो शिक्षाएं है, वो शिक्षा माँ बाप से मिलती है। मिलने के बाद इतना ही काफ़ी नहीं, माँ बाप तो सिर्फ और सिर्फ उनको राह दिखाते हैं,
ये करो अच्छा होगा, ये मत करो ये अच्छा नहीं होगा, पर उसके बाद देश और दुनिया और हमारे देश की तरक्की को और देश को समझने के लिए, देश को जानने के लिए, दुनिया को जानने के लिए हमारे जो स्कूलों और कॉलेजों का शिक्षक जो गण है, ट्यूशन टीचर से, इनका काफ़ी एक योगदान रहता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज के इस दिन पे, मैं हमेशा ही वीडियोस में बनाता हूँ, वीडियोस में शेयर साझा करता हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आज तबीयत कुछ खास नहीं, फिर भी मेरा मन नहीं माना कि आज की इस विशेष दिन में मैं अगर कुछ ना कहूँ, कुछ ना बोलूँ, तो सुकून नहीं मिल रहा है मुझे। और आज शाम को ही हमारे कोचिंग सेंटर पे हमारे टीचर्स डे को हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो लोग पालन करेंगे। तो वो पालन इसलिए है क्योंकि वो पालन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, साथ ही साथ जो शिक्षक दिवस और शिक्षक का जो डेफिनेशन और शिक्षक का मतलब कितना बड़ा है, वही चीज को और उसी चीज को जागरूकता करने के लिए, उसी चीज को और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए हमारे कोचिंग सेंटर पे आज टीचर्स डे सेलिब्रेशन होगा। वो स्टूडेंट्स ही वो पालन करेंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उसमें मैं भी रहूँगा, क्योंकि रहने का ये मतलब ये है कि बच्चों को इतना कुछ खास पता नहीं, उन लोगों को पता करवाना, उनको जानकारी देना, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम आज की इस टीचर डे पे मैं शामिल होऊंगा। शामिल होकर मैं उनको एक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बोले राधाकृष्णन जी कौन है, उनके विचार क्या थे, वो कैसे थे, वो क्या थे हमारे देश के लिए, वो देश का किस तरह से देश के लिए अपना योगदान दिए थे, सारे चीज उनके साथ साझा करेंगे। तो शिक्षक दिवस सिर्फ पालन ही नहीं, बल्कि ये एक हमारे एक संकल्प होता है और हमारा एक फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हम शिक्षक दिवस को निभाते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने वाले और हमारे जो फेसबुक फ्रेंड्स और हमारे इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब के फ्रेंड्स, तो सारे फ्रेंड्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मुझे इस बात को साझा करने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ आज की इस विशेष दिन में। तो इस आज मैं हिंदी भाषा का प्रयोग इसलिए किया ताकि हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है, और आज की इस वीडियो को साझा किया जो ये ताकि सब लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आए। क्योंकि अगर मैं मातृभाषा व्यवहार करता, अपना मैं मातृभाषा को मैं इस्तेमाल करता यहाँ पर, हो सकता है जो हमारे नॉन बेंगोली जो हमारे फ्रेंड्स है, हमारे जो रिलेटिव्स है या हमारे जो चाहने वाले हैं, उनको समझ नहीं आता, तो इसमें काफ़ी एक दिक्कत होता है। इसलिए हमने सोचा कि ये हिंदी ही बेस्ट रहेगा, इसलिए हम हिंदी में इस भाषा प्रयोग करते हुए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पे बताइएगा कि हमारे जो इस साझे में आप लोग कितना सहमत है, हमारे इस बातों में कितना सहमत है। और आज की युवाओं को लिए, आजकल के युवाओं के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आने वाले युवाएं हैं, पढ़ना लिखना सब कुछ जायज़ है, पढ़ो लिखो, साथ ही साथ अपने अंदर का जो स्किल है, अपने अंदर का जो इनर पावर है, उसको भी आप लोग जागरूक करो, उसको भी निकालो, ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ लिख के डिग्री को लेकर इस दुनिया में आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हमारे डिग्री, हमारे मास्टर डिग्री, तो चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, उसके बावजूद जिंदगी में अपने इनर पावर को, अपने स्किल को, अपने दक्षता को इस पे काम करो, इम्प्रूव करो,
खुद पे क्या काबिलियत है उस पे ध्यान दो, उसमें ज़्यादा मेहनत करो, तब जाके ज़िंदगी में कुछ हम बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और हम अगर कुछ कर पाते हैं तो हमारा देश का एक नागरिक का कुछ करना होगा, और एक नागरिक कुछ करेगा तो हर एक नागरिक अगर कुछ करता है तो हमारे देश का तरक्की अनिवार्य है। तो इस तरक्की के लिए और ये इस भारतवर्ष को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। सबको मिलकर हमें अपने आप को उस काबिल बनाना होगा ताकि हमारे देश को और भी हम तरक्की की ओर ले जा पाए। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए नहीं, नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा प्राप्त इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम सबसे पहले खुद को डेवलप करते हैं, खुद का इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि हम एक हमारा फैमिली को इम्प्रूवमेंट कर पाए, उसके बाद हमारे समाज में हमारा इम्प्रूवमेंट आए, उसके बाद हमारे देश में प्रभाव पड़े। इसलिए हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री और परसेंटेज और रिजल्ट के पीछे ना भागते हुए हम अपने आप को उस तरह से खुद को काबिल बनाएंगे, उस तरह से लायक बनाएंगे ताकि हम इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अपना भारतवर्ष को बनाने में हमारा योगदान हम दे पाए। उसके लिए हम अपने आप को देश हित में काम करने का मन भावना जागना पड़ेगा, जागरूकता करना पड़ेगा, और दूसरों को भी कोशिश करना पड़ेगा, दूसरों को भी हम जागरूक करें ताकि हमारे समाज का अगर हम हित चाहेंगे, समाज का अच्छा चाहेंगे, समाज का भला चाहेंगे तो हमारा देश अपने आप हमारा देश अच्छा बन जाएगा। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक दिवस पालन करना और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके डिग्रियां हासिल करना, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज लाना, रिजल्ट अच्छा लाना, इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपने मन में और अपने आप में संकल्प लेके आगे बढ़ना होगा कि खुद के साथ हम देश को भी हम अच्छा कुछ दे पाए, देश का तरक्की के बारे में सोचे, और देश तभी एक अच्छा देश बनेगा, तभी एक श्रेष्ठ देश बनेगा जब हम खुद को ठीक करेंगे, खुद को काबिल बनाएंगे, खुद को एक अच्छा इंसान बना के हम खड़ा करेंगे, तब जाके हमारा देश तरक्की की ओर जाएगा। बस इतना ही, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। क्योंकि जब मैं वीडियो ऐसे मैं बनाता नहीं, लेकिन जब मैं बनाने लगता हूँ और जब मैं कुछ शेयर करने लगता हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरा बोलने का जो बोलना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लगातार मेरे दिमाग में नए नए चीज़ें आने लगते हैं, इसलिए मैं बोलने लग गया और मैं 2-4 बातें और भी कुछ एक्स्ट्रा में बोल दिया। तो इसलिए मैं और भी लंबा करना नहीं चाहता इस वीडियो को। तो आप सभी को दोबारा शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और छोटे को मेरे प्यार कहते हुए हमारा आज की छोटी सी वाणी को मैं विराम देता हूं यहाँ पर। तो हैप्पी टीचर्स डे, और टीचर्स डे का शिक्षक दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।